हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शांति निकेतन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 के, सामने आपको दिख रहा होगा अध्याय 4 रैखिक समीकरण। ये एक चरण वाले रैखिक समीकरण की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज हमारा क्लास है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण हम बहुत दिन के बाद आज वीडियो में उपस्थित हुए हैं। समय के अभाव के कारण नहीं आ पा रहे थे। आइए और विस्तार से अब हम अध्याय 4 के बारे में पढ़ेंगे। कुछ खास नहीं है, अध्याय 4 जो हमारा है कुछ खास नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बस है क्या कि हमको इसको थोड़ा ढंग समझना पड़ेगा। है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन इसको समझना पड़ेगा अच्छे से। और समझने के लिए हमें आवश्यक है कि ध्यान लगाना होगा, समय की बर्बादी हमको कम करें। इसलिए अधिक से अधिक इस पर हम ध्यान दे सके। और जब भी मैथ पढ़े खास करके तो कंसंट्रेट होकर के इसको हल्का में लें। लेकिन हल्का का मतलब ये नहीं है कि सीरियसनेस ही खत्म कर लें। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है इसका मतलब ही खत्म कर दें। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो समीकरण क्या होती है? समीकरण की उत्पत्ति व्यंजकों से होती है। समीकरण की उत्पत्ति किससे होती है? व्यंजकों से होती है। व्यंजक सदैव कुछ व्यक्त करता है। व्यंजक जो होता है क्या होता है? सदैव कुछ ना कुछ व्यक्त करता है। जैसे कि हम इससे पहले ही पूर्व की क्लास में बात कर चुके हैं, चर और अचर। क्या बात किए थे? चर और अचर। चर किसको कहे थे? चर का मतलब था जिसको कि हम एक्स वाई या कोई भी अल्फाबेट से, किसी भी अल्फाबेट से सूचित करते थे, उसको हम लोगों ने नाम दिया था एक्स वाई जेड या जे के एल एम या एन या कोई भी अल्फाबेट। कोई भी अल्फाबेट यदि हो, कोई भी अल्फाबेट से हम सूचित करते तो उसको हम लोगों ने नाम दिया था चर। क्या कहा था? हमने कहा था वेरिएबल। क्या कहा था? वेरिएबल। क्या बोले थे? चर यानी कि वेरिएबल, चर। और इसके साथ जो संख्या हुआ करता था x+2 या x² + 2, तो ये जो संख्या हुआ करता था इसको हमने क्या कहा था? अचर कहा था। ये पद हमारा क्या था? अचर पद था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि वैसे रैखिक समीकरण की बात हम करेंगे, वैसे समीकरण की बात करेंगे जो रैखिक हो। क्या हो? रैखिक समीकरण हो। रैखिक समीकरण क्या होता है? रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि रैखिक समीकरण का अध्ययन करेंगे जिनके गुणांक तथा हल दोनों परिमेय संख्या होंगे। ठीक है, तो हम लोग रैखिक समीकरण, यहां आप देख सकते हैं आप कि चर के बिना व्यंजक या समीकरण का निर्माण नहीं हो सकता है। समीकरण में चर के जिस मान को रखने पर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो, क्या हो? लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल RHS हो। क्या हो? LHS इक्वल RHS हो, तब चर का वही मान समीकरण का हल कहलाता है। चर का जो मान निकलता है उसको क्या कहते हैं? समीकरण का हल कहा जाता है। समीकरण का हल कहते हैं। मान लीजिए कि किसी रैखिक समीकरण 2x + 6, कितना? 2x + 6 बराबर अगर 0 हो, क्या हो? 2x + 6 इक्वल हो 0 में चर का मान, अगर x का मान हम कुछ रख लेते हैं, चर जो हमारा x है, x का मान अगर हम कुछ रखते हैं, यानी मान लीजिए कि हम -3 रख लेते हैं, मान -3 रख लेते हैं, -3 रखते हैं, तो क्या होगा? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी x का मान हमारे पास -3 आ गया है। x का मान कितना है? -3 है हमारे पास। इस 3 को उस पर हम रखेंगे, उससे जो हमारा आंसर निकलेगा
हमको ये सॉल्व करके हमको क्या निकला, -3 निकला। तो ये 3, यही x बराबर -3 जो आया है, यही मेरा क्या है, हल है, चर का हल है। ये आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। आइए इसी आधार पर हम लोग बात करेंगे। विषय वस्तु पर आने से पहले कुछ आवश्यक तथ्यों पूर्व पाठ्यक्रम की ओर आपका ध्यान पुनः आकर्षित करेंगे। जो हमारा विषय वस्तु है, जहां हम लोग जा रहे हैं, वहां पहुंचने से पहले कुछ बेसिक चीज है, कुछ जरूरी बातें हैं जिसकी हम लोग चर्चा कर लें। ठीक है, तो वो जरूरी बातें क्या है कि हमारा कहना यह है कि किन्हीं दो राशियों ए तथा बी के लिए निम्न गुण सदैव सत्य सिद्ध होता है। किन्हीं दो राशियों ए और बी के लिए, किसके लिए, ए और बी के लिए, किसके लिए, ए और बी के लिए सदैव सत्य होता है, सत्य सिद्ध होता है। कब, यदि ए बराबर अगर बी हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए प्लस सी बराबर बी प्लस सी होगा। ए बराबर ए प्लस सी बराबर क्या होगा, बी प्लस सी होगा, यदि ए और बी बराबर होगा तो। जस्ट लाइक आप देख लीजिए कि 3 + 4 अगर है ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, और मान लीजिए 2 प्लस हमारा जो है ए और बी बराबर है, ए भी 3 है, बी भी 3 है। ठीक है, हमारे पास ए और बी दोनों 3 है अगर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि ए हमारा क्या है, ए बराबर है 3 और बी बराबर है 5, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे और सी बराबर है 3, नहीं सॉरी, ए बराबर 3, बी बराबर 3 है और सी बराबर 5 है, तो हम तीनों को अगर जोड़ते हैं तो आप देखिएगा ए प्लस बी मतलब हो गया 3 + 3, बी प्लस सी मतलब हो गया 5 + 3 + 5, और सी प्लस ए हो गया 5 + 3, दोनों देखिएगा बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि बी प्लस सी बराबर होगा सी प्लस ए। क्यों, ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहा है हमारा रूल कह रहा है, हमारा फॉर्मूला कह रहा है, हम नहीं करिए, हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि ऐसा होगा। या ए बराबर बी अगर होगा तो ए प्लस सी और बी प्लस सी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि ए बराबर बी हो तो ए माइनस सी बराबर बी माइनस सी होगा, ए माइनस सी बराबर क्या होगा, बी माइनस सी होगा। और उसी प्रकार से ए बराबर बी अगर होगा तो ए गुना सी बराबर बी गुना सी भी होगा, ए गुना सी बराबर बी गुना सी भी होगा। कैसे, मान लीजिए ए बराबर दिया हुआ है 2, बी बराबर दिया हुआ है 2 और सी बराबर दिया हुआ है 5। ठीक है, तो यदि ए बराबर बी है तो ऐसे कंडीशन में ए गुना बी और बी गुना सी और सी गुना ए, तो हम ए बी को छोड़ देते हैं और ये दोनों बी और सी और एक गुना करेंगे, दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो बी का मान है कितना 2 और गुना सी का मान है कितना 2, तो 2 का 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। इसी प्रकार से अगर आप बी और सी, सॉरी 2 गुना 2 नहीं होगा, सॉरी 5 होगा, और 5 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और सी गुना ए करेंगे तो सी का मान 5 है, ए का मान 2 है, 2 रखेंगे तो गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 होगा। यानी कि गुना करने पर भी ये मान दोनों बराबर होगा, जोड़ने पर भी बराबर होगा, घटाव करने पर भी बराबर होगा, और गुना करने पर भी बराबर ही होगा। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा हमारा कुछ पूर्व का रूल कह रहा है, जो रूल आपके सामने दिख रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम भागा भी करते हैं, यानी कि ए बटा सी करते हैं और बी बटा सी करते हैं, जहां पर सी बराबर नहीं हो 0, तो वो भी बराबर होता है। ए बटा सी बराबर बी बटा सी भी करेंगे तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा रूल कहता है कि 3 राशियों ए बी सी के लिए, अगर कोई 3 गो राशि ए बी और सी है, कोई भी 3 राशि है, कौन, ए बी और सी, इसके लिए भी अगर हम बात करते हैं, एबीसी के लिए भी बात करते हैं, तो वो 3 राशि एबीसी के लिए भी क्या होगा, यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी हो तो बी और सी बराबर होगा। क्या होगा, ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी हो। कोई 3 राशि अगर हम ले लेते हैं
कोई भी 3 राशि ले लेते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी। इसका मान है 2, इसका मान है 3, इसका मान है 4। क्या कह रहा है? यदि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी हो, क्या हो? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए प्लस सी हो, ए प्लस बी बराबर बी प्लस अगर सी हो तो सी बराबर ए होगा। बस उसी सिद्धांत पर, जिस सिद्धांत पर हम लोगों ने बात किया था, इससे पहले वाले सिद्धांत पर ही ये भी बात फाइनल होता है। आगे दिया है कि किन्हीं चार राशियों ए बी सी डी के लिए यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो तो ए डी बी सी दोनों आपस में बराबर होगा। यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो, क्या हो? ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो तो क्या होगा? तो होगा ए डी बराबर बी सी। क्या होगा? ए डी बराबर बी सी होगा। ए डी बराबर क्या होगा? बी सी होगा। अब ए हमारे पास कोई 4 संख्या है, कोई 4 संख्या यानी कि ए बराबर है मान लीजिए 2, बी बराबर है 3, सी बराबर है 4 और डी बराबर है 5। ठीक है। तो मान लीजिए 2 बटा अगर 3 बराबर है 4 बटा 5, 5 नहीं, इसको 6 मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको 6 मान लेते हैं, 6। तो क्या होगा? ए गुना डी भी बराबर होगा, क्योंकि ए बराबर 2 है, बी बराबर 3 है। तो ए और डी 2 और 6 बराबर जितना गुना होगा उतना ही 4 और 3 का होगा, बी और सी का। 2 गुना 6 बराबर क्या होगा? 4 गुना 3 होगा, यानी दोनों का मान क्या होगा? बराबर हो, यानी 12 होगा। ये सीधी सी बात। ये छोटा सा जो सिंपल से हमारे पास है एग्जांपल्स जिस पर लोग बात कर रहे थे, ये हमारा कुछ रूल्स है, जो रूल्स हमको आगे चल के काम आने वाला है। ये हमारा बेसिक रूल है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आइए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ें और इससे डिटेल में आगे चलें। अब हम लोग को बात करना समीकरण को हल करना जिनके एक पक्ष में बीजीय व्यंजक एवं दूसरे पक्ष में केवल अचर हो। एक पक्ष में क्या हो? बीजीय व्यंजक हो, और दूसरे पक्ष में क्या हो? सिर्फ अचर हो। जैसे कि उदाहरण दिया, समीकरण दिया हुआ है कि 7x + 4 बराबर 9। क्या दिया हुआ है? 7x + 4 = 9। अब इसको हमको करना है हल। तो हमारे पास 2 साइड है, कौन? LHS, और दूसरा साइड है RHS, यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। बायां पक्ष और दायां पक्ष हमारे पास दोनों है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो समीकरण है 7x + 4 = 9, तो सिंपल सी भाषा में अगर हम करेंगे तो जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि दोनों ओर 4 घटाने पर, दोनों ओर से क्या होता है? 4 घटाने पर, यानी 7x + 4 - 4 = 9 - 4। तो चूंकि ये 4 और ये 4 तो खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा कितना? 7x = 9 - 4, यानी 9 में से 4 गया तो कितना बचा? 5। एंड x बराबर क्या होता है? जब ये इसके गुणन में होता है तो वह उसके बटे में चला जाता है, भागा में चला जाता है। जब इसके गुणन में होता है तो वो क्या होता है? तिर्यक गुना हो जाता है। तिर्यक गुना हो जाता है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? 5/7 बोलते हैं। ठीक है। यही दोनों ओर 7 से भाग देने पर, तो दोनों ओर 7 से भाग देने पर हमें आता हल प्राप्त होता है 5/7। आइए कुछ समीकरण और हमारे पास दिया हुआ जिसका हल करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आपको दिखाई दे रहा है कि x + 9 = 15 है। क्या है? x + 9 = 15। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या करना है? ज्यादा कुछ हमको करने की आवश्यकता नहीं है।
क्या करना है, तो x इक्वल 15, 9 को इधर से उठा के उस पार रखते हैं तो प्लस में होता तो वो चला जाता है किस कहाँ, माइनस में। और x इक्वल कितना हुआ, 15 में से 9 गया तो 6 बचा। यही हमारा आंसर है, यही मेरा हल है। ठीक है, दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि x माइनस 20 है, कितना है, x माइनस 20 इक्वल माइनस 15 है। ज्यादा कुछ कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है। छोटे से इन सवालों में हमको टेंशन लेना ही नहीं, बिल्कुल नहीं, जीरो, नथिंग। बस ध्यान से इसको देखना है और ध्यान से सीखना है। कोई परेशानी हो तो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हो, नो डाउट। x माइनस 20, चलिए x माइनस 20 के लिए हम लोग क्या करना है, x इक्वल, और माइनस 20 को जब उस साइड ले जाते तो ये प्लस में चला जाता, तो माइनस 15 और प्लस 20, तो x इक्वल कितना हो गया, क्योंकि प्लस का मार्क अधिक है, प्लस का नंबर जो है वो ज्यादा है, बड़ा है, इसलिए हम लोग प्लस का सिंबल रखेंगे। तो प्लस का सिंबल लिखा नहीं जाता है, तो 20 में से 15 गया तो कितना बचा, 5 बचा। 20 में से 15 गया तो कितना बचा, 5 बचा। इसमें कहीं कोई परेशानी अगर हो तो कमेंट करेंगे आप, ताकि हम उसको दूर कर सके। या कोई प्रश्न आपको करना है, कुछ पूछना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं। हमारे पास तीसरा सवाल है 4x इक्वल 28। अब यहाँ सीधा सा सवाल है, कोई अचर संख्या है नहीं, तो हम तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना करेंगे तो ये 4 चला जाएगा 28 के पास, और ये 28 के बटे में 4 हो जाएगा, कटेगा, 7 चौका 28, यानी x का मान कितना आंसर हो गया, सॉरी 7 हो गया। ये आपका आंसर है। आइए और कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। हमारे पास और भी कई सारे सवाल हैं, जैसे x माइनस x बटा 2 माइनस 7 इक्वल 15 है। अब ये देख लीजिए, x माइनस x बटा 2 माइनस 7 बराबर 15 है, x बटा 2 बराबर माइनस 7 बराबर 15 है। कुछ नहीं करना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। x बटा 2 को रखिए बाहर में और माइनस 7 को ले जाइए उस पार, 15 माइनस 15 प्लस 7, क्योंकि माइनस में था उधर गया प्लस में गया, x बटा 2 इक्वल 15 7 22 हो गया। और चूंकि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x इक्वल हो गया कितना, 22 मल्टीप्लाई 2, तिर्यक गुना करने से, किससे, तिर्यक गुना, तिर्यक गुना करने से क्या हुआ, 22 दूना 44, यानी हमारे पास कितना हो गया, 44 हो गया। क्या परेशानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा तो बात है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग उठाते हैं। हमारे पास एक और सवाल है, क्या सवाल है वो देख लीजिए। हमारे पास सवाल है 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 मल्टीप्लाई हाफ 11/हाफ इक्वल 13, ये दिया हुआ है। हमारे पास क्या दिया है, 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 इक्वल 13। नो प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसके, चूंकि हम लोग बोर्डमास पढ़े हुए हैं, बोर्डमास का क्या रूल है, सबसे पहले ब्रैकेट। बोर्डमास का क्या रूल है, पहले क्या करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। ये तो सिंपल सी बात है, इतना तो आपको पता ही है। आइए पहले क्या करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा के आधार पर, बोर्डमास के आधार पर B4 अपने तो पढ़ा ही होगा, BODMAS, बदमाश। और ये बदमाश जो है हमारा बोर्डमास है, यही बोर्डमास से हम लोगों ने पढ़ा है B4 ब्रैकेट। और B4 ब्रैकेट तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 का एलसीएम लिए तो 4 हुआ, 4x प्लस 11 इक्वल 13। अब करेंगे इसको सॉल्व, तो कितना होगा, 4 दूनी 8x प्लस 11 दूनी 22/4 बराबर 13। अब ये 4 जाकर वहां गुना हो जाएगा, तिर्यक गुना, तो 8x प्लस 22। अगर ये भी नहीं करें, हम इसको भी छोड़ दें, सिंपल भाषा में लेके चले तो कोई नो टेंशन। इसको रखिए 4x माइनस 11/4, इस 2 को लेकर चला जाइए 13 के पास, उसके तिर्यक गुना में, बराबर हो गया 13/2। कुछ नहीं, और आसान, इस 4 को उठा के लेकर चल जाइए वहां, 4x माइनस 11 इक्वल 13 गुना 4/2। और भी आसान,
घटा दीजिए, 2 दूनी 4, 4x माइनस 11 इक्वल 13 दूना 26। अब 4x बराबर कितना हो गया, 11 गया उस पार, तो 26 11 33, माइनस में था प्लस में गया, तो सॉरी प्लस में था, सवाल प्लस में था, प्लस में था तो इधर गया माइनस में, कितना बचा, तो 26 में से 11 गया, 4x बराबर हो गया 15, x बराबर हो गया 15/4। ये रहा आपका आंसर। अब इतना सारा भिन्न सॉल्व कर ले या सिंपल भाषा में यहां कर सकते हैं, आपको जो आसान लगे उस हिसाब से कर सकते हैं, कोई बात ज्यादा परेशानी की बात इसमें है ही नहीं। आइए कुछ और एग्जांपल लेके देखें। आइए हमारे पास एक एग्जांपल है, हल करें। क्या एग्जांपल है, ये हमारे पास है 1/3 x माइनस 5/2 इक्वल 6। लीजिए ना, तो इस बार ब्रैकेट है, बोडमास की आवश्यकता वहां नहीं है, अब हम लोग को भिन्न की आवश्यकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3x इक्वल माइनस 5/2 को ले जाएंगे उस पार, तो हो जाएगा 6 + 5/2, और 1/3x इक्वल क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया 2, 6 दूना 12 + 5, यानी 1/3x इक्वल हो गया 17/2। अब ये त्रिया गुना इससे करेंगे, ये त्रिया गुना इससे करेंगे, इसका 3 से इसको गुना, इसके 2 से इसको गुना करेंगे। ऐसा होता है क्या, होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x इक्वल 17 तिया 51, कैसे, त्रियक गुना करने से, त्रियक गुना से। अब x बराबर हो गया 51/2, और 51/2 काटाएंगे तो क्या होगा, 25 पूर्णांक 1/2, 25 दूना 50, 51/2। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलिए, मुझे नहीं लगता है कोई परेशानी होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है जिसका जवाब आप लोग को देना है, हम इसमें अभी कुछ नहीं कहेंगे, ये सारे के सारे कार्य आपको करने होंगे, ठीक है, ओके। तो अब ध्यान हमको ये रखना है, इन सभी सवालों को बनाए, किसी तरह की कोई परेशानी हो आप अविलंब हमसे संपर्क करें, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद आज के लिए, फिर कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।